Hello, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal and welcome back to Khan Global Studies. I'm your English mentor Vishal Vats और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ special trend analysis of the questions, the types of questions asked in your SBI clerk exams. तो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन कितने आ रहे हैं किस साल में। ये पूरा 3-4 साल का एनालिसिस मैं आपको दूंगा जिससे आपको आइडिया रहेगा कि कौन से टॉपिक को आपको प्रायोरिटी पे रखना है। देखिए, जहां तक बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तो ये क्लियर है, आप देख सकते हो 2023 8 to 10, 7 to 10 2022 में, 21 में 7 to 8, 2020 में 9 to 10, 2019 में 8 to 10। तो ये तो क्लियर है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें 8 से 10 क्वेश्चंस हमें मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मिस स्पेल्ड की। तो पहले मिस स्पेल्ड के क्वेश्चंस ज्यादा आते थे, ठीक है, आजकल थोड़ा कम हो गया है ट्रेंड इसका, 3 से 5 यहाँ पर रखा है हमने 23 में। यानी कि अब जो देखा जा रहा है मिस स्पेल्ड के जो क्वेश्चन है वो 2 से 3 ही आते हैं। एक्चुअली मिस स्पेलिंग के क्वेश्चन ना आपको एरर की फॉर्म में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले ये 6-5 ऐसे आते थे, कई बार 0 भी होता है। तो मिस स्पेल्ड पर हम बहुत ज्यादा गेम नहीं खेल सकते। ठीक है, हो सकता है कभी किसी एक एरर के क्वेश्चन में ही सिर्फ एक स्पेलिंग का एरर आए आपको। ठीक है, एरर डिटेक्शन फॉर श्योर आता ही आता है। ठीक है, 2023 में 3 से 7 क्वेश्चन आ रहे थे इसके, 4 to 5 22 में दिख रहा है, 4 to 6 5। तो आप मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन एरर्स के आएंगे, उसमें कोई एक क्वेश्चन स्पेलिंग एरर का आ सकता है। ठीक है, और आजकल ना ये एक तरह का और एरर देने का स्टाइल इन्होंने पकड़ लिया है कि 4-5 वर्ड्स को बोल्ड कर देता है और कहता है कि देखो इन वर्ड्स में कोई अप्रोप्रिएटली इनअप्रोप्रिएटली यूज हुआ है या मिस स्पेलिंग है। तो वहां पर क्या होता है कि स्पेलिंग के भी चांसेस बन जाते हैं और क्वेश्चन वोकैब का भी बन सकता है। हो सकता है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच गलत हो सकता है वो वर्ड कॉन्टेक्चुअली गलत लिखा हुआ हो, वो वर्ड वहां पर आना ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, पैराजंबल तो फॉर श्योर है बॉस, आना ही आना है। पिछले 3 साल से आप देख सकते हो आ रहा है लगातार, पहले 2 सालों में मिस था, वहां पर नहीं आया था, बट अब तो इसके 4 to 5 क्वेश्चंस पक्का आते ही आते हैं। जहां तक बात करें फिलर्स की तो ये भी जरूर आते हैं, 3 to 5 क्वेश्चन यहां पर रहता है। पिछले 2022 में और 21 में देखा गया कि किसी किसी सेट में 0 भी थे, लेकिन जहां तक प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आपको 2 से 3 फिलर्स मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक रिस्की एरिया हो गया है, ये एक डाइसी एरिया हो गया है, इसको कभी कभी वो एलिमिनेट कर दे रहा है। जैसे 22-23 में देखा गया एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बाकी कभी कभी 3 से 5, तो 0 से 4, 0 से 5, 0 से 5। तो क्योंकि वो एरर में सब कुछ पूछ लेता है तो कई बार वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट को अवॉइड करता है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हमारे लिए उतना ज्यादा की एरिया नहीं है, एरर ज्यादा की एरिया बन जाता है। वर्ड स्वैप और वर्ड रीअरेंजमेंट ये आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है। पिछले कुछ 3 सालों का ट्रेंड आप देख सकते हो, पहले नहीं आता था, है ना, 19 और 20 में आप देखें नहीं आता था, लेकिन 21 22 23 2021 22 23 में आप देखो तो 1 to 5, 4 to 5, 0 to 5, तो लगभग इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन वर्ड स्वैप के और 2 से 3 क्वेश्चन वर्ड रीअरेंजमेंट के, है ना, वर्ड बोल्ड किया होता है आपको, उसको पैराजंबल होता है एक तरीके का, वो उसको अरेंज करना होता है। तो ये वर्ड स्वैप इंपॉर्टेंट एरिया है। फ्रेज रिप्लेसमेंट भी देखा गया है कि अब ट्रेंडिंग हो गया है, पहले नहीं था, अब 3 सालों से ये ट्रेंडिंग में है क्वेश्चन। तो 2 से 3 क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट के भी दे रहा है। इवन सेंटेंस कंप्लीशन भी आजकल ट्रेंड में आ रहा है, जिसको वो मेंस में ज्यादा पसंद कर रहा है। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट तो आप देख ही रहे हैं, शुरू से ही 5 क्वेश्चन इसके बनते ही आ रहे हैं, पैसेज के साथ क्लोज टेस्ट पसंद कर रहा है। लेकिन कई बार वो ऐसा भी कर देता है कि 2-2 पैसेज दे देता है, क्लोज टेस्ट को अवॉइड भी कर देता है। बट पिछले 4-5 सालों का ट्रेंड तो बताता है कि आ रहा है। कुछ 1-2 जगह हम देख सकते हैं 0 भी लिखा हुआ है, तो कई बार वो 2 पैसेजेस डाल देता है। बात करें सेंटेंस रीअरेंजमेंट की तो अगेन इंपॉर्टेंट एरिया है और 3 से 5 क्वेश्चन इसके बनते हैं, लेकिन ये भी डाइसी रहता है, नो इंप्रूवमेंट की तरह। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया या सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, इनको वो डाल भी देता है, किसी किसी सेट में 0 कर देता है। ठीक है, वर्ड यूजेज, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन आते हैं क्योंकि टफ होते हैं। जैसा वर्ड यूजेज मैं आपको अपने द हिंदू एडिटोरियल सेशन में कराता हूं, एक वर्ड दिया होता है, उसके 3-4 सेंटेंस होते हैं, उसमें बताना होता है आपको कि किस सेंटेंस में वो गलत यूज हुआ है, उसका कॉन्टेक्स्ट सही है या नहीं, उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच सही है या नहीं, इस तरीके से। तो ये काफी इन डेप्थ नॉलेज मांगता है, इसीलिए इसके 1 या 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कॉलम बेस्ड क्वेश्चन
पीछे तो कभी भी नहीं आ रहा था, लेकिन 2023 से देखा गया है कि मैच द कॉलम के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं और 1 से 2 क्वेश्चन मैच द कॉलम के आपको मिलेंगे। इजी होता है, इसलिए इसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए आपको। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये ट्रेंड आपको हेल्प करेगा। अब आपको पता है कि आरसी, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, ये 3 मेजर चंक हैं आपके पेपर में जिनको आपको टारगेट करना है। 4 नंबर पे मैं रखूंगा एरर्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th पे अब आप देख सकते हैं वर्ड स्वैप और मैच द कॉलम, ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। वर्ड यूजेज आ भी सकता है 1-2 क्वेश्चन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस रीअरेंजमेंट थोड़ा डाइसी रहता है। तो इसी तरह से मिला जुला कर आपका पेपर बनेगा। और इस तरह के अपडेट्स देखने के लिए कीप ऑन ट्यूनिंग टू खान ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल फॉर बैंक एग्जाम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर विशाल वत्स, साइनिंग ऑफ। टेक केयर।